हमारा मुद्दा तो व्यवस्था को ठीक करने से है, भ्रष्टाचार को खत्म करने से है, किसी एक बिल्डिंग से नहीं है। शहर में अगर मेरी वार्ड में मैं कह रहा हूं, मैंने सर्वे किया 10 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो अलग अलग एरियाज में कहीं कमर्शियल इलाके हैं और वहाँ पे तो और ज़्यादा बिल्डिंग्स होंगी। तो मैंने एक लगभग के माध्यम से बताया था उनको कि इतनी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, अब क्यों सर्वे नहीं करवाते। कई बार क्या है, हमें बताया जाता है जी आप हमें प्रूफ दीजिए। मैं कोई सीबीआई या विजिलेंस हूँ? सरकार आपको किस चीज़ की सैलरी देती है? सरकार, आपका काम है ये इंक्वायरी करवाना। आपके इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, आपके एटीपी बैठे हुए हैं, वो जक मारने के लिए नहीं बैठे हुए। काउंसलर जब किसी के बताता है आपको, आप बड़ी मजे से उसको भेज देते हो, इंस्पेक्टर को बता दो जी काउंसलर आपकी शिकायत कर रहा है। चोर दरवाजे से लेके आप पैसे ले लेते हो, बदनाम आप काउंसलर या नेता को करते हो। एक रेडी वाला जो 100, 200, 300 रुपया कमाता है, उससे जाके 500, 1000 रुपया जो लेके आते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको ध्यान होगा, हमने आपके सामने एक मुद्दा लाए थे लेकर के तय बाजारी के तहत नगर निगम में जो पैसा आना चाहिए नगर निगम के गले में, वह कुछ अधिकारियों के जेब में जा रहा है। 2 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। इसे लेकर विपक्ष की जो नेता हैं संध्या सिका, उसने भी नगर निगम पर सवालिया निशान जो है लगाए थे। अब जो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 77 की जो पार्षद हैं उषा रानी, उनके बेटे हैं विराट देवगन। इन्होंने भी कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए हैं और कहा है कि इलाके में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो पैसा टैक्सों के माध्यम से कॉरपोरेशन के गले में आना चाहिए, वो पैसा कुछ अधिकारियों की जेब में जा रहा है। यही कारण है कि अधिकारी मालामाल होते जा रहे हैं और निगम कंगाल होता जा रहा है। इन्होंने एक शिकायत जो है वो नगर निगम के कमिश्नर और मेयर से भी की है कि उनके इलाके में लोगों से उन्होंने वोट लिए थे विकास के नाम पर, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। जो विकास हो रहा है वो इलाके के विधायक जो हैं डॉक्टर राजकुमार अपने पैसे से, अपनी निजी फंड से जो पैसा दे रहे हैं उससे हो रहा है, जबकि ये विकास करवाना कॉरपोरेशन का काम है। यदि पैसा कॉरपोरेशन के पास नहीं आ रहा है तो उन अधिकारियों को सजा देनी चाहिए जो कॉरपोरेशन को कंगाल करते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं विराट देवगन, से बात करते हैं। विराट जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। विराट जी, थोड़ा बताएंगे, आपने एक पत्र लिखा है कॉरपोरेशन, उस पर काफ़ी बवाल मचा है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको ने बहुत जल्दबाजी की है पत्र लिखने में। देखिए, मैं आज से 15-20 दिन पहले भी कॉरपोरेशन गया था। उस टाइम पे मैडम कमिश्नर को मैं ये कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बता के आया था, रिटर्न में भी दे के आया था कि एक सर्वे करवाइए। हम अपनी वार्ड की बात करते हैं कि हमारी वार्ड में इतनी इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, या इस तरीके से जो टैक्स है कॉरपोरेशन की इनकम बढ़ सकती है, सुझाव दे के आया था मैं अपने। लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसके ऊपर प्रॉपर नहीं हुई कार्रवाई, तो हमने फिर रिटर्न में कंप्लेंट की और मीडिया को भी हमने दिया, उसकी कॉपी भी दी कि देखिए कि कॉरपोरेशन, सारे शहर की मालिक कॉरपोरेशन, हर जगह के ऊपर टैक्स लेने की हकदार कॉरपोरेशन, बिल्डिंग्स का टैक्स ले कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टी टैक्स ले कॉरपोरेशन, तय बाजारी का टैक्स ले कॉरपोरेशन, लाइसेंसिंग फीस ले सारे शहर से कॉरपोरेशन। लेकिन फिर भी हम देखो, लोगों ने हमें वोट डाल के भेजा है, तो कॉरपोरेशन से फंड लेना हमारा अधिकार है और कॉरपोरेशन हमें फंड्स नहीं देगी तो हम अपने एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट करवाएंगे। लोग हमें बार बार आके, पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, कॉरपोरेशन ने हमारी वार्ड में कोई टेंडर नहीं लगाया। पहले आज से जब ये कॉरपोरेशन बनी थी तब 9 लाख रुपए के टेंडर लगाए, उसके बाद 50 लाख के टेंडर लगाए और 50 लाख वाले काम भी अभी तक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुए। और कई बार क्या देखा जा रहा है, मैं देखता क्या हूं, कई बार पार्शलिटी करके 2-4 वार्डें ये ले लेते हैं कि इनसे ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक है, इनको ये एफएनसीसी में पास कर दो, ठीक है, मीटिंग में पास कर दो, इसको 1 करोड़ दे दो। और कई बार डेवलपमेंट होती है, उन्हीं जो वार्ड्स हैं उन्हीं की डेवलपमेंट हो रही है, जबकि मैं अपनी वार्ड की बात नहीं करता। मैं कहता पार्शलिटी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए और सारे शहर का विकास होना चाहिए। अच्छा विराट जी, एक आपने इस शिकायत में लिखा है कि शहर की जो इलीगल इमारतें हैं 500 से ज़्यादा बन रही हैं और ये जो विभाग, ये कॉरपोरेशन की डिपार्टमेंट, एमटीपी की टीम जो जाती है वो खाना पूर्ति दिखावे की कार्रवाई करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पीछे एक आपको ध्यान होगा कि एक एमटीपी को सरकार की ओर से डिसमिस कर दिया गया है। देखिए, किसी एक बिल्डिंग को लेकर किसी अधिकारी को डिसमिस किया, बड़ी अच्छी बात है, उसने गलत काम किया होगा तो उसको डिसमिस किया, लेकिन हमारा मुद्दा तो व्यवस्था को ठीक करने से है, भ्रष्टाचार को खत्म करने से है, किसी एक बिल्डिंग से नहीं है। शहर में अगर मेरी वार्ड में मैं कह रहा हूं, मैंने सर्वे किया 10 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं,
तो अलग अलग एरियाज में कहीं कमर्शियल इलाके हैं और वहाँ पे तो और ज़्यादा बिल्डिंग्स होंगी। तो मैंने एक लगभग के माध्यम से बताया था उनको कि इतनी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आप क्यों सर्वे नहीं करवाते। कई बार क्या है, हमें बताया जाता है जी आप हमें प्रूफ दीजिए। मैं कोई सीबीआई या विजिलेंस हूं? सरकार आपको किस चीज की सैलरी देती है? सरकार, आपका काम है ये इंक्वायरी करवाना। आपके इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, आपके एटीपी बैठे हुए हैं, वो झक मारने के लिए नहीं बैठे हुए, वो इन्हीं चीजों के लिए सर्वे करके टैक्स लेने के लिए बैठे हुए हैं। उनका फर्ज बनता है टैक्स लेना। काउंसलर जब किसी के बताता है आपको, आप बड़ी मजे से उसको भेज देते हो, इंस्पेक्टर को बता दो जी काउंसलर आपकी शिकायत कर रहा है, चोर दरवाजे से लेके आप पैसे ले लेते हो, बदनाम आप काउंसलर या नेता को करते हो। मैं कहता हूं कि मैं किसी एक नेता के फेवर में नहीं हूं अगर कोई गलत काम करता है। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार को खत्म करना और कारपोरेशन के गले में जो टैक्स आना चाहिए वो आए और हमारी वार्ड की डेवलपमेंट हो, ये हमारा मकसद है। अच्छा विराट जी, आपने एक ये भी आरोप लगाया है कि इमारतें तो नाजायज बनी रही हैं, उस पर जो बिजली, वाटर सप्लाई और सीवरेज के जो कनेक्शन हैं वो भी इलीगल तरीके से दे दिए जाते हैं। वो एक दूसरा अपराध है। बिल्कुल, डेफिनेटली दूसरा अपराध है। और देखिए, मतलब एक काउंसलर जब आपको शिकायत करता है, कोई आपको सुझाव देता है, बजाय आप उसके ऊपर अमल करने में, उसको सीरियस एक्शन लेने की बजाय आप कहते हो कि प्रूफ लेके आइए। आप अपने एमटीपी या एटीपी को बोलिए कि मेरे को फाइल्स दें, मैं उसमें से प्रूफ निकाल लूंगा। जितनी कंप्लेंटें आपको 1 साल के अंदर आई हैं वो मुझे दें कंप्लेंटें। आप देखते हैं उनके ऊपर कितनों के ऊपर आपने कार्रवाई की है। ये कोई तरीका नहीं है कि काउंसलर से प्रूफ लेने शुरू कर देना, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने जो कंप्लेंट्स के 6 पॉइंट दिए हैं, अगर आप ठीक हैं, कारपोरेशन के अधिकारी अगर ठीक हैं तो वो बोल दें नॉवेल्टी मॉल जो है लीगल तरीके से बना हुआ है, इसको एनओसी जो देनी है लीगल तरीके से दी हुई है। आप बोल दें जो बिल्डिंग्स बन रही हैं लीगल तरीके से बन रही हैं। आप बोल दें जो ट्रॉलियां चल रही हैं इनलीगल नहीं चल रही, बिल्कुल जेन्युइन चल रही हैं और इसका टेंडर फलानी कंपनी को ट्रॉलियों का अलॉट हुआ है। आप बोल दें कि वर्कशॉप के अंदर जो है बिल्कुल सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। और मैंने देखने में आया एक 2 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर है, उसकी रिपेयर पे लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं हर साल, हवा में बिल पास किए जाते हैं। पीछे भी कंप्लेंट्स आती रही हैं इस चीज की। अब क्यों सिस्टम बनाया हुआ है? कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर किसी भी अधिकारी को सरकार का नाम खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई करेगा तो उसके हम खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, धरना भी लगाएंगे, उसको डिसमिस भी करवाएंगे हम। अच्छा विराट जी, एक और भी सामने देखने में आया है, आप जैसे शिकायत करते हैं किसी इमारत की या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की शिकायत की जाती है तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसे बता दिया जाता है कि तेरी शिकायत जो है ये फलाना आदमी कर रहा है तो इसको रोक ले, हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, यही किया जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो प्रूफ मांग रहे हैं कि प्रूफ दीजिए, मैं फलाने बंदे का नाम दूं, मैं फलाने बंदे का नाम दूं, मैं फलाने बंदे का नाम दूं, उसको आप बता दो कि विराट देवगन आपकी कंप्लेंट कर रहा है, उसको मेरे घर भेज दो, वो मुझे रिक्वेस्ट करे या मुझे डराए आके। ठीक है, ये देखो, मेरा पहले भी मैं कह चुका हूं, हमारा जो काम है, मेरा जो मकसद है व्यवस्था को ठीक करना, करप्शन को खत्म करना है, ना कि किसी एक बंदे के ऊपर मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि कारपोरेशन के अंदर, देखिए हम कारपोरेशन का पार्ट बने हैं, हम डेवलपमेंट करवाना एरिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये चाहते हैं कि कारपोरेशन एक रिच कारपोरेशन बने, हर 2-3 महीने के बाद टेंडर्स लगें। देखो, एक 50-50 लाख दे दिए 3 साल में तो बहुत बड़ा फंड नहीं है। 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगने वाले हैं एक वार्ड के अंदर। एरिया में जाके देखिए, रूट ग्राउंड लेवल के ऊपर रिपोर्ट क्या है। लोग हमारा दरवाजा खड़काते हैं सुबह 4 बजे आके, विराट जी 6 बजे आके। एक आपने ये भी आरोप लगाया है कि जो कूड़े की लिफ्टिंग होती है उसके लिए जो ट्रॉलियां रखी हैं उसका टेंडर कब लगा और वर्क ऑर्डर कैसे हुआ, और यहाँ उसको 20-20 हज़ार की फाइलें जो हैं बनाकर पेमेंट की जा रही है, वो थोड़ा बता दीजिए वो भी क्या है। देखो, मुझे शिकायत आई है इस चीज़ की कि जो ट्रालियां हैं चल रही हैं उनका प्रॉपर तरीके से वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे, प्रॉपर तरीके से काम लीगल तरीके से नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैंने शिकायत आई और मैंने अपनी शिकायत अपने माध्यम से कमिश्नर कारपोरेशन को दे दी। वो मुझे 10 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दें कि बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है, फलानी कंपनी को वर्क ऑर्डर हुआ है इसका और इस तरीके से पेमेंट जा रही है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो उसका जवाब दे देना। मैं तो कह रहा हूं जवाब दे दें कि भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल ठीक है सिस्टम, जो कंप्लेंट आपकी है वो बिल्कुल गलत है, मुझे कह दें। विराट जी, अभी देखिए 3-3.5 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए और अभी तक जो तय बाजारी का पैसा है वो एक रेढ़ी से 1,000 रुपया वसूला जाता था। अभी वो पैसा जो है वो किसकी जेब में जा रहा है? वसूली हो रही है लेकिन वो पैसा कॉर्पोरेशन के खाते में नहीं आ रहा। इनका ये कहना है कि अभी तक हमारी जो एक स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी थी उसके जो है वो पॉलिसी बनकर नहीं आई है, इसलिए हम तय बाजारी का पैसा इकट्ठा नहीं करें, जबकि पैसा इकट्ठा हो रहा है।
देखिए पॉलिसी मेरे ख्याल पता नहीं अमित्रा सेन से बनानी है या अमेरिका के किसी इकोनॉमिस्ट से बनवानी है या पता नहीं कि कौन से कहाँ से साइंटिस्ट से बनवानी है। इन्होंने 2 साल हो गए इनको अनाउंस करते हुए कि पॉलिसी नहीं बन रही। इनसे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक रेडी वाला जो 100 200 300 रुपया कमाता है उससे जाके 500 1000 रुपया जो लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, बिल्कुल गलत बात है। हम किसी गरीब आदमी की, देखो जो तो अमीर बंदे हैं, ठीक है, कई हम देखते हैं दूसरे दिन नाम देखते हैं किसी ना किसी का, फलाने की इतने की बिल्डिंग बन गई, फलाने की इतने की बिल्डिंग बन गई, उसकी बिल्डिंग तो आपसे डिमोलिश नहीं होती। और जो 200 रुपया 400 रुपया कमाने वाला है उसको आप कहते हो कि इतना इतना टैक्स दो, हम जहाँ ऑफ द रिकॉर्ड इतने पैसे दो। हजारों रेडियां जहाँ हजारों हैं बंदे ऐसे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन के जो है पास इनका फंड्स नहीं जा रहा। ऑफ द रिकॉर्ड जो है जो पैसे ये कलेक्शन की जाती है बिल्कुल गलत है। कमिश्नर साहब को इसकी भी इंक्वायरी करवानी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो टैक्स है जेन्युइन वो लेना चाहिए। विराट जी, एक विज्ञापन पॉलिसी अभी तक नहीं बन पाई। विज्ञापन से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है निगम को उसकी आय हो सकती थी। मेरे ख्याल से उसकी पॉलिसी नहीं बन पाई। क्या आप इसके बारे में भी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल जी, विज्ञापन की पॉलिसी बननी चाहिए। और देखिए विज्ञापन की पॉलिसी से पहले शहर में कितना लाखों बैनर, कितने जगह जगह के ऊपर, मैं कई बार एक कॉर्पोरेशन का हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी फोटो या वीडियो बना के मैं भेजता हूँ। बस स्टैंड जाके देखिए नीचे कितने कितने भद्दे पोस्टर लगाए जाते हैं। क्यों? पिछले 3 साल में बताइए कितने बंदों के ऊपर अपने जिन्होंने पोस्टर्स लगाए उनके ऊपर आपने एक्शन लिया, कितने बंदों को आपने टैक्स डाला या कितने बंदों के ऊपर अपने केस रजिस्टर्ड किए? करने चाहिए थे। और देखिए कितने बड़े बड़े बैनर्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपके शहर के अंदर जो हैं आपके जो यूनिपोल होते हैं, कितने यूनिपोल्स हैं आप बता दीजिए। लीगल कितने हैं और इनलीगल कितने हैं मैं बता दूंगा आपको निकाल के। आपसे अगर सर्वे नहीं करवाया जाता, प्रूफ मांगते हो ना, मैं करवा देता हूं आपको, ये इतने हैं आप बता देना उसका। क्यों? एक कारपोरेशन के एक काउंसलर को, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को एक आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेना क्यों जरूरी हो? हमारा राइट है। अब क्यों इंफॉर्मेशन नहीं देते? हमने लेटर डाल ली है, हम सोशल एक्टिविस्ट की तरह लेटर डालते रहे, ठीक है, उसके बाद आप लेटर का जवाब ना दो, हम चंडीगढ़ जाके कंप्लेंट करें आरटीआई कमीशन को, लटकता रहे मामला, उतनी देर में अधिकारी की ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल गलत बात है जी। अच्छा विराट जी, एक जो एफएनसीसी की भी बात आपने करी है, जो एफएनसीसी में जो चीज़ें पास होती हैं, जो दिखाया जाता है ना भी इतने करोड़ों रुपए के हमने ये वर्क ऑर्डर पास कर दिए, क्या वो काम धरातल पर आता है? देखो मैंने देखा है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन इन चीज़ों के ऊपर कोई कर देता है, बट एक मकसद ये है, चाहे एफएनसीसी है चाहे कोई लीगल और माध्यम है, मकसद है हमारा डेवलपमेंट करवाना। काउंसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं डालनी चाहिए डेवलपमेंट करवाने के लिए। और डेवलपमेंट जितना कम से कम फॉर्मेलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। हाँ, विजिलेंस अपनी जाँच प्रॉपर रखिए, अपने कार्यप्रणाली बढ़िया रखिए और डेवलपमेंट करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो विराट जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि देखो मैंने जो रिक्वेस्ट की है, और मैं आज डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, क्योंकि जितने भी हमारे वार्ड में डेवलपमेंट करवाई जा रही है वो डॉक्टर राजकुमार वेरका जी के फंड्स के द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन कारपोरेशन के ऊपर भी हमारा राइट है, वो भी डेवलपमेंट करवाए। अगर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी करवा रहे हैं तो हम उनको भी इस चीज़ के उनके ध्यान में भी लेके आएंगे। आज शाम को मैंने उनसे टाइम लिया है, शाम को मिलना है उनको, कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये जल्दी से जल्दी जो है कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनको बोलिए कि ये फंड्स जो अपना सरकार के द्वारा लगाए गए हैं वो अपना वसूलने चाहिए इनको। एक अगर ये जो बंदे कसूरवार हैं उनकी विजिलेंस जांच करवा के उनको सजा देनी चाहिए। ये थे पार्षद पुत्र विराट देवगन, जिन्होंने बताया कि किस तरह कॉरपोरेशन में धांधली चल रही है। जो पैसा कॉरपोरेशन के गले में आना चाहिए वो पैसा कुछ लोगों और अधिकारियों की जेब में जा रहा है, जिस कारण अधिकारी मालामाल होते जा रहे हैं और जो है कॉरपोरेशन कंगाल होती जा रही है। इनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि लोगों ने हमें चुना है, हम लोगों को जवाब दें हैं। अगर उनके काम नहीं होते हैं, लोग हमें रात को जगाते हैं, सुबह जगाते हैं, हम परेशान हैं, हमारे इलाके के डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और दूसरी बात, कॉरपोरेशन के पास अगर पैसा ही नहीं है तो पैसे आय के साधन जो है वो आय के साधन पैदा करना कॉरपोरेशन का काम है। टैक्स ले रही है कॉरपोरेशन, जो लोग टैक्स नहीं देते उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका ये भी कहना है नाजायज़ इमारतें बनती हैं, वो पैसा भी जो है कुछ लोगों की जेब में जाता है। अगर कोई शिकायत करता है तो पहले उसको बता दिया जाता है कि तेरी शिकायत वो लोग कर रहे हैं, तू उससे सेटिंग कर ले, तू इमारत बना ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने आपको ये भी ध्यान होगा, पूर्व मेयर से भी बात की थी, बख्शीराम अरोड़ा से, उन्होंने भी ये कहा था जो लोग पैसे देकर अपने काम करवा लेते हैं उन्हें तंग नहीं किया जाता, और जो लोग कानून के दायरे में रहकर पैसे देकर काम करवाते हैं, निगम को पैसे देकर अपने नक्शे पास करवाते हैं, उन्हें तंग किया जाता है। इनकी स्पष्ट मांग है कि अगर विजिलेंस की जांच की जाए या
ऊपर के अधिकारी इसकी जांच करें। इनके पास कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं है, जबकि पूरे तंत्र के पास हर चीज है। वो उनको बेहतर पता है कहां कहां गलत काम हो रहा है, उस गलत काम को बंद करवाएं और जो पैसा है जनता के विकास पर खर्च किया जाए। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि जहां जहां गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर काबू पाना चाहिए। हमने आपको तह बाजारी का मुद्दा भी आपके सामने लाए थे कि हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वसूली होती है। इनका भी यही कहना है कि जो वसूली कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अमृतसर से D4U न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।